राजस्थान स्टेट कोटा के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आपको सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करना है और उसके बाद चॉइस फिल करनी है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो। मैं आपको इस वीडियो में चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, क्योंकि इस बार राजस्थान का जो चॉइस फिलिंग का सिस्टम है वो नया सिस्टम शुरू हुआ है। यानी कि पिछली साल पैटर्न कुछ अलग था, इस बार पैटर्न कुछ अलग है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर ये प्रोसीजर बता देता हूं कि कैसे आपको चॉइस फिल करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या चॉइस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर पोर्टल अवेलेबल है। इसकी मदद से आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, प्रेडिक्टर भी देख सकते हैं, चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। चॉइस लिस्ट कैसे तैयार करनी है, आपको चॉइस लिस्ट तैयार करने का ये पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। जैसे ये लिस्ट है, इसमें आप जो भी ऐड करेंगे नीचे ऐड हो जाएगी और इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। तो आइए बात करते हैं हम चॉइस कैसे फिल करनी, कैसे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। उसके साथ साथ कुछ आपको मैं रूल्स भी बता देता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें हम साइन इन की। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आपके पास आरएम नंबर आ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल करके आपने लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपसे इस बार दो बैंक की डिटेल मांगी जा रही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कोई चेकबुक या पासबुक अपलोड नहीं करवाई जा रही है, यहाँ पर आपको दो बैंक की डिटेल देनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैंक डिटेल। अगर प्राइमरी बैंक में कुछ प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी बैंक में आपका जो भी रिफंड है, जैसे सिक्योरिटी मनी का है या और कोई रिफंड है, तो वो उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। यहाँ आपने शुरू में जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के टैब पर आपका यहाँ ये कर्सर है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपने चॉइस टाइप में सेलेक्ट चॉइस करनी है। यहाँ आपके पास तीन चॉइस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की जो नॉर्मल सीट होती है गवर्नमेंट सीट, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट, और फिर एनआरआई या प्राइवेट सीट्स। तो इसके लिए जो फीस है वो निर्धारित की गई है, वो है गवर्नमेंट के लिए 50,000, और गवर्नमेंट में मैनेजमेंट के लिए 2 लाख, और इसमें जो प्राइवेट या फिर एनआरआई है उनके लिए 5 लाख, और बीडीएस के लिए 10,000 रुपए यहाँ फिक्स की गई है। अब यहाँ आप चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास अमाउंट शो होगा इसमें। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिटेल आपने फिल करनी है। मान लो मैं यहाँ पर चॉइस फिल कर दिया मैंने गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोसाइटी कॉलेज, तो इसमें 50,000 रुपए आपको आपके डिपॉजिट होंगे। इन 50,000 में आप एमबीबीएस की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं और बीडीएस की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पर आप। इसके बाद अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ या मैनेजमेंट सीट, तो आपके 2 लाख रुपए यहाँ डिपॉजिट होंगे। अगर मैं करता हूँ एनआरआई एंड प्राइवेट सीट, तो 5 लाख रुपए यहाँ अमाउंट दिखाएगा। ये सारी बैंक की डिटेल डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, ये बैंक की यहाँ पर आपको यूपीआई से करेंगे या डेबिट कार्ड से करेंगे, बैंकिंग कनेक्ट से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, या एसबीआई ब्रांच में जाकर के पेमेंट करेंगे, तो यहाँ चालान भी आ जाता है अगर आपने कैश पेमेंट करना है तो। जैसे 5 लाख या फिर आपने 2 लाख चालान से जमा करना है, तो एसबीआई ब्रांच पेमेंट पर क्लिक करना है, तो आपका चालान शो हो जाएगा। वो चालान लेके बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में जैसे ही सिक्योरिटी फीस आपकी डिपॉजिट हो जाती है, इस प्रकार से लिखा आएगा, आपने गवर्नमेंट की कंडीशन में फीस 50,000 रुपए डिपॉजिट किया है, आई वांट टू अपग्रेड। अगर आप इसमें अपग्रेड का मतलब है आपने करना था प्राइवेट के लिए आपने कर दिया, गवर्नमेंट में 50,000, प्राइवेट के लिए करना था 5 लाख, या फिर मैनेजमेंट के लिए करना था, तो इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। आई वांट टू अपग्रेड पर क्लिक करके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैलेंस अमाउंट, जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट का 50,000 कर दिया, अब आप बाद में ये सोच रहे हैं कि मेरे को तो 2 लाख करना था मैनेजमेंट सीट के लिए, तो फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट सीट, और 1.5 लाख जो आपका बैलेंस अमाउंट है वो डिपॉजिट करके आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट की मैनेजमेंट सीट के लिए। ये आप किसी भी राउंड में कर सकते हैं, हर राउंड में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको इसमें करना है किसी अमाउंट, जैसे मान लो मैंने मैनेजमेंट कर दिया, 50,000 आपके पहले जमा है यहाँ पर, और 1.5 लाख आपको और करना है, तो फिर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे मैनेजमेंट सीट के लिए। अब यहाँ प्राइवेट के लिए करना है तो 50,000 आपने पहले डिपॉजिट करके 4.5 लाख और करना है, यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिक्योरिटी फिल डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। हर एक राउंड में ये फैसिलिटी रहेगी अपग्रेड की। अगर आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट सीट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बीडीएस के लिए। अगर आपने 2 लाख डिपॉजिट किया है तो आप एलिजिबल हैं मैनेजमेंट सीट के लिए गवर्नमेंट की कंडीशन में, और गवर्नमेंट सीट के लिए और बीडीएस के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 10,000 किया है तो ओनली आप बीडीएस के लिए ही एलिजिबल हैं। अगर आपने 50,000 किया है तो आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हैं ओनली।
अब ये तो हो गया सिक्योरिटी फीस का। अब आपने चॉइस फिलिंग की टैब पर क्लिक करना है आगे। तो जैसे ही सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट हो जाती है तभी ये चॉइस फिलिंग पर टिक होगा, अदरवाइज यहाँ पर टिक नहीं होगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग के पोर्टल पर आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी कॉलेज शो हो जाएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर एक आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स सेलेक्ट करेंगे और सी टाइप सेलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, जो भी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ अवेलेबल चॉइसेज में ये चॉइस शो हो जाएगी। प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में चॉइसें आ जाएंगी। जितनी जितनी आप चॉइसें यहाँ से फिल करते जाओगे इसमें ऐड होती जाएंगी। यहाँ से आप ऐड करते जाना है आपको, और फिर उसके बाद में आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये आपकी सेव जब पूरी हो जाती है तो सेव एंड कंटिन्यू पर करके आपने लॉग आउट कर देना है। चॉइस लॉग लास्ट के दिन करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर आप नहीं करते हैं तो। अलॉटमेंट लेटर आपका तब आएगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कैंडिडेट रिपोर्ट में आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान स्टेट की चॉइस फिल कर सकते हैं। अभी आइए मैं आपको बताता हूं कि आप हमारी काउंसलिंग सर्विस का कैसे फायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप हमारे पोर्टल की मदद से चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, और ये देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बुक्स की हेल्प से भी आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मैं आपको हमारे काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप ई बुक्स पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल इंडिया स्टेट कोटा आयुष वेटनरी की बुकें, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है, ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्या फीस है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, स्टेट कौन सा है, स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल्स है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है, और इसमें पिछले 3 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे फर्स्ट राउंड में पिछली बार क्या कट ऑफ, सेकेंड राउंड में क्या, स्पेशल राउंड, हिस्ट्री राउंड में क्या रही थी, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, फ्लो चार्ट से डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ये सारी फैसिलिटी दी है, कौन से स्टेट की क्या ट्यूशन फीस है, क्या उनकी कट ऑफ है, कट ऑफ भी 3 साल की दे रखी है, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी, और ऐसा पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर तैयार किया है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको पोर्टल के बारे में। जैसे ही ये प्लान लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने जिस ईमेल आईडी से ये प्लान ले रखा है उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, यानी कि हमारा जो पोर्टल है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो साइड में मेनू बार में डैशबोर्ड है, कट ऑफ है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस लिस्ट हेल्पर है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग, ये सारे के सारे मेनू हैं, और ये आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे, जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में अपडेट होगी यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको डेली का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में बताते हैं। तो जैसे ही कॉलेज प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की आपको रैंक देखनी है तो यहाँ ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस है, कोर्स आपका एमबीबीएस के लिए आप देखना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट सीट के लिए देखना चाह रहे हैं, कौन से राउंड में देखना चाह रहे हैं। मान लो मैं राउंड 2 में देखना चाह रहा हूं कि मेरे को राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपकी एक्यूरेट रैंक आ जाएगी, तो वो रैंक आप यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लो आपकी 14,000 रैंक आ गई, यहाँ पर 14,000 यहाँ ड्रॉप करने के बाद प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में पूरी सिचुएशन आ गई, कौन से कॉलेज आपके लिए टफ कंडीशन है,
कौन से कॉलेज आपको आपके लिए मॉडरेट हैं, ये सारा का सारा पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जितने सारे सेकंड राउंड में कॉलेज होंगे उनकी पूरी की पूरी मॉडरेट कौन से कॉलेज हैं जिनकी संभावना आपको कम है, टफ कौन से कॉलेज हैं जो नहीं मिल सकते, इसके बाद सेफ के लिए आप कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी राउंड की देख सकते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए, कैटेगरी के लिए, कोटा के लिए या स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान स्टेट की देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, मान लो मेरी कैटेगरी MBB है। इसके बाद में कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया MBBS, इसमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं मैंने, BF BMS भी दे रखा है, MBBS सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में कौन सी आप WPP हैं या क्या हैं, तो मैंने मैनेजमेंट सीट देख ली। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे को 35,000 रैंक पर कौन सी मैनेजमेंट मिल जाएगी राउंड 2 में। तो यहाँ ये राजस्थान की पूरी सिचुएशन है, यहाँ पर ये आपको कॉलेजें मिल सकती हैं। जैसे कि RUHS के चांसेस टफ हैं, सीकर आपको मिल सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसके। इसके बाद में ये कॉलेज आपके लिए बाकी कॉलेज सेफ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे आप चॉइस लिस्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है मैंने। चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और चॉइस लिस्ट को सेव कर सकते हैं एज ए PDF। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो नाम आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही कॉलेज का सेम नाम आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे दिखेगा। जैसे मान लो आपने चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, ऑल इंडिया कोटा की आप चॉइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की तैयार कर रहे हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी है आपकी या कोई भी कैटेगरी है, कोर्स में मैंने MBBS ले लिया, चलो यहाँ मैं BDS ले लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में गवर्नमेंट कर दिया है और यहाँ कैटेगरी लिख दी है मैंने 40,000। 40,000 शो लिस्ट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये लिस्ट तो आई जाएगी कि ये आपके पास टफ हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सेफ हैं। यहाँ नीचे एक चॉइस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस लिस्ट। मान लो आपको टफ में से कोई कॉलेज यहाँ लेना है कि और मेरी इच्छा इस कॉलेज की है, मैं लेना, मिले या ना मिले लेकिन हमें फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। मान लो मैंने यहाँ फिल कर दिया है अहमदाबाद का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये BDS लिया है, MBBS में भी ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये आपकी यहाँ चॉइस लिस्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ जैसे किसी भी ऐड पर करोगे ये नीचे चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, नीचे आप देखेंगे ये चॉइस लिस्ट में जुड़ता गया। और इस चॉइस लिस्ट को आप एज इट इज, ये जो कॉलेज का नाम दे रखा है ये चॉइस फिलिंग भी आपको सेम कॉलेज का नाम मिलेगा, वहां फिल्टर करके आप डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया के किसी भी काउंसलिंग पोर्टल में, जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं किसी में भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं ये प्रैक्टिकल करता हूं और मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। अब जैसे मान लो आपको इसमें चॉइस, तो आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद अप डाउन करना है किसी कॉलेज को। मैं इसको अप करना चाहता हूं नालंदा को, तो अप करूंगा तो ये यहाँ पर ऊपर हो जाएगी। फिर अप करना चाहता हूं, डाउन करना चाहता हूं, आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ श्रीनगर को नहीं लेना चाहता, यहाँ डिलीट करूंगा तो श्रीनगर का ये चेकबॉक्स अपने आप हट जाएगा। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो श्रीनगर का चेकबॉक्स हट गया। मैं दोबारा लगाना चाहूं तो ये दोबारा लगा सकता हूं, हटाना चाहूं तो ये हट जाता है यहाँ चॉइस लिस्ट से। और इस चॉइस लिस्ट को मैं यहाँ सेव भी करके रख सकता हूं फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये आपकी चॉइस लिस्ट आ गई, इस प्रकार से चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। मैंने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है, जो आपको और कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत फैसिलिटी है। एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने दिया है वो काउंसलिंग शेड्यूल की है। मतलब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल खोलेंगे तो आपको हर दिन हर स्टेट का, कौन से स्टेट में क्या अभी कौन सा राउंड चल रहा है, वहां पर उसकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की, ये हर दिन अपडेट किया जाएगा। हर दिन अपडेट किया जाएगा। जैसे ही किसी स्टेट का शेड्यूल ओपन होगा यहाँ अपडेट मिलेगी आप। तो ये क्या है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए फायदा है यहाँ पर। इसके बाद कट ऑफ देख सकते हैं, जिस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है, मान लो मैं ऑल इंडिया की ही कट ऑफ देख रहा हूं, ऑल इंडिया की मैंने कोटा, कौन से कोटे की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मान लो AMU कोटा की देखना चाहता हूं, कौन से कोर्स में, MBBS कोर्स में
जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये एएमयू की कट ऑफ आ गई राउंड वाइज। तो इस प्रकार से आप हर एक की कट ऑफ देख सकते हैं, बीएमएस की कट ऑफ, बीडीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस की कट ऑफ, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और साथ साथ वेटनरी की कट ऑफ, सभी की मैंने यहाँ कट ऑफ दे रखी है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से, फीस एंड बॉन्ड की जानकारी दे रखी है, सीट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसकी पूरी जानकारी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये यहाँ मैंने फॉर्मेट भी दे रखा है। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी यहाँ फॉर्मेट है, कौन से स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया है। ये डोमिसाइल स्टेट कोटा एडमिशन के लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी फैसिलिटियां मिलेंगी। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल तैयार है।